राजधानी दिल्ली के सागरपुर इलाके की आज हम आपको एक ऐसी खबर बता रहे हैं जहां पर दहेज की वजह से टूट गया शादी का रिश्ता। 27 नवंबर को जहां पर घर के अंदर आनी थी बारात और छप चुके थे कार्ड, अब वो रिश्ता हो गया खत्म क्योंकि लड़की से लगातार लड़का पैसे की कर रहा था डिमांड और कहा कि शादी में जब अगर तुम अपने घर से आओगी तो 20 लाख की एफडी लेकर आना। इस बात को लेकर लड़की को शक हुआ तो उसने अपने परिवार को ये सारी बातें बताई और उसके बाद शादी का रिश्ता जो है वो खत्म हो गया। लेकिन आपको बता दें इस रिश्ते की और भी एक सच्चाई है। जी हाँ, जहां 2 अक्टूबर को सगाई हुई थी इस शख्स के साथ पीड़िता की, तो वो लगातार इससे छोटे मोटे खर्चे के लिए पैसे तो लेता ही था, साथ ही इसके साथ शारीरिक संबंध भी बना दिए और इसको लेकर अब पीड़िता के द्वारा दिल्ली पुलिस को इसकी शिकायत दी गई है सागरपुर थाने में, और खुद बसंत विहार जो डीसीपी ऑफिस है वहां पर भी इसकी शिकायत दी गई है। अब देखना होगा दिल्ली पुलिस इसमें किन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करती है। लेकिन आपको बता दें दहेज के लालची आज भी बैठे हुए हैं और इसी वजह से ये दहेज की वजह से ये रिश्ता जो है खत्म तो हो गया, लेकिन सवाल एक बार जरूर खड़ा होता है, जिस रिश्ते को निभाना ही नहीं था तो उस रिश्ते की नींव क्यों रखी गई। जिस लड़के ने इस लड़की से शादी का वादा किया था और लगातार उसके साथ संपर्क में रहा और शारीरिक संबंध भी उससे बना लिए, और उसके बाद जब लड़की को पता चला कि ये शख्स लगातार उससे पैसे की डिमांड कर रहा है तो उसने शादी से इनकार कर दिया। आइए अब आपको सुनाते हैं कि पीड़िता और उसके परिवार के लोगों ने इस पूरे मामले को लेकर क्या कहा। जी, आज आपके घर पे बारात आनी थी और आज बारात नहीं आ रही, क्या वजह क्या है, क्या हुआ था? आज मेरी शादी का वो था, शादी का डे है और आज अब बारात आनी थी पर बारात नहीं आई है। हमारे यहाँ पे एक शादी को लेके, दहेज को लेके उन्होंने शादी के लिए मना कर दिया है और तो फिर अब मैं भी शादी करना नहीं चाहती हूँ उससे बिल्कुल भी। और मैं एक तारीख से को पुलिस स्टेशन के पूरे चक्कर काट रही हूँ पर मेरी कोई सुनवाई नहीं है। 27 तारीख आज हो गई है और दो शादी के कार्ड इसलिए मेरे हाथ में क्योंकि एक 2 नाम है मेरे और एक मतलब कि उनको इस चीज़ से भी इशू था कि क्यों तुमने इस नाम से किसी वो कार्ड छपवाए हैं, तो इसलिए मेरे को 2 कार्ड छपवाने पड़े। इसमें मेरा पैसा बहुत वेस्ट हुआ है और फिर भी हमने कोई वो नहीं करा कि चलो कोई बात नहीं, 2 कार्ड हैं कोई बात नहीं, हमने फिर भी 2 कार्ड छपवा के सब कुछ। दिल्ली जैसे शहर में आप लोग रहते हैं, एजुकेटेड हैं, और आज भी दहेज के इस तरीके के लालची लोगों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि शादी के लिए आपने तो मना कर दिया, लेकिन आज भी लालची लोगों कितने पैसे अभी तक आप लोगों के उन लोगों ने इस तरीके से बर्बाद कर दिया और पैसे की डिमांड करते थे? मेरे पूरे स्टार्टिंग से लेके रोके से लेके आज तक पूरा मेरे को 6 लाख रुपए हमारे कल इन्वेस्ट हो चुके हैं। हर चीज़ में बुकिंग हो गई थी, हर चीज़ हो गई, सब कुछ हो गया था और दहेज मांग रहे थे 20 लाख के एफडी का बोल रहा था वो लड़का। उसकी माँ के फ़ोन से नंबर से मैसेज आए थे सब कुछ। अब ये नहीं पता मुझे उसने किए या उसकी माँ ने किए, ये मुझे नहीं पता क्योंकि उसके बाद कोई कॉल वगैरह कुछ नहीं आया। कब हुई थी आपकी सगाई और शादी की डेट कब की थी? 29 मई को मेरा रोका हुआ था और 2 अक्टूबर को मेरी सगाई हुई थी और 27 नवंबर को मेरी आज शादी का डेट है। अच्छा, इसके बीच में क्या आप लोगों से उनकी बातचीत होती थी? उस लड़के से क्या नाम था उस लड़के का? रोके के बाद से हमारी बातचीत होने लग गई थी। राहुल सिंह उसका नाम है, प्रिंस भी उसका नाम है और तब से हमारी बात हो रही थी रोके के बाद से। उसके साथ आप कहीं बाहर आना जाना भी रहता था आप लोगों का? कभी जाते थे? हाँ जी, वो मेरे को मेरे घर से ही लेके जाता था। सुबह 10 बजे आके 9 बजे आके ऐसे मुझे लेके जाता था, शाम को मेरे घर पे ही छोड़ के जाता था मुझे। क्यों लेकर जाते थे आपको? मुझे क्या झूठ बोल के लेके जाता था कि मेरे को यहाँ जाए लेके जान काम है, ये है वो है, तो मुझे ऐसे मतलब कॉन्फिडेंस में लेके पूरा कॉन्फिडेंस में ले रखा था उसने मुझे और मुझे हर चीज़ में प्रेशराइज करता था वो लड़का। मतलब मारता पीटता भी था, ड्रिंक करके सब चीज़ करता था। क्या आप लोगों की जिस तरीके से आपने शिकायत दी है दिल्ली पुलिस को, क्या फिजिकल रिलेशन भी हुए थे इस बीच आप लोगों के? हमारे फिजिकल रिलेशन भी हो गए थे क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मुझे प्रेशराइज कर दिया था और ये बोलता था कि शादी तो होनी है, ये होना है, वो मारता भी था मुझे ड्रिंक करके, सब चीज़ करता था वो मेरे साथ। लेकिन शादी से पहले क्यों मारता था आपको, मारपीट करता था आपसे? बोलता था मजाक में मार रहा हूँ, पर मजाक में नहीं मारता था, पर वो बहुत सीरियसली ही मुझे मारता था होटल के अंदर।
अच्छा, जिस तरीके से इंगेजमेंट हुई, आपकी सगाई हुई, रोका भी हुआ, एक अरमान थे शादी के, लेकिन उससे पहले इस तरीके से आपकी आंखें खुल गई देखा जाए, तो इसको किस तरीके से देखती हैं कि सजा मिलनी चाहिए, और आपके लिए किस तरीके से आप देखती हैं कि आप सेफ हो पाई? मैं सेफ तो मैं हो गई हूँ कि पर अब जैसे भी उसने करा है आगे किसी लड़की के साथ ना करे, इसलिए मैं ये स्टेप उठा रही हूँ कि कंप्लेंट करी है मैंने, ये सब करा है और मैं नहीं चाहती कि किसी और के लड़की के साथ भी ऐसा हो। आपने कंप्लेंट कहाँ पे की मैम? मैंने सबसे पहले मैंने रजिस्टर करवाई थी सागरपुर थाने में, वहाँ से मेरी कोई सुनवाई नहीं, फिर मैं डीसीपी ऑफिस गई, डीसीपी ऑफिस में मुझे थोड़ा मेरे को सपोर्ट मिला, फिर मैं सागरपुर था वो द्वारका सेक्टर 9 के थाने में गई हूँ। वहाँ पे मेरी कंप्लेंट को आज मतलब कल मैं गई थी वहाँ पे, तो इन्वेस्टिगेशन करी है उन्होंने होटल वगैरह में, पर एफआईआर नहीं करी है उन्होंने अभी तक। ठीक है, तो आप क्या चाहते हैं? मैं उसको सजा दिलवाना चाहती हूँ। क्यों? कि उसने बहुत गलत किया है और आगे किसी लड़की के साथ गलत ना करे। आप क्या करती हैं? कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने बिजनेस किया अपना बेडशीट का, हैंडलूम का, और अभी तो मैं नॉन वर्किंग हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि इंडिपेंडेंट रहे। जी। आज मेरी 27 तारीख है, आज मेरी बेटी की शादी होने वाली थी और दहेज के लालच में उन लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदा व्यवहार किया और इसलिए हम पीछे हट गए। अच्छा, कभी सोचा था आपने कि इस तरीके से लोग डिमांड करेंगे, आप लोग तो बिना मर्जी से सब कुछ करिए? हाँ, नहीं सोचा था। नहीं सोचा था। और लेकिन अब लगातार आप पुलिस को कंप्लेंट दे रहे हैं, तो उस पर अभी तो कोई कार्रवाई हुई पुलिस के द्वारा? नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं। 1 तारीख से हमने कंप्लेंट डाल रखी और आज 27 तारीख होगी, कोई कंप्लेंट नहीं हुई हमारी, कोई कार्रवाई नहीं करी उन्होंने। आज 27 तारीख है, बारात आनी थी, लेकिन आपने 1 तारीख को क्यों कंप्लेंट डाली? इसलिए डाली थी, उन्होंने दहेज मांगने की डिमांड रखी थी, इसलिए हमने 1 तारीख को कंप्लेंट। कितनी दहेज मांग रहे थे? 21 लाख की एफडी मांग रहे थे। मेरी बेटी से बोल रहे थे कि चुपचाप से करवा ला, नहीं तो तेरा बाप इतने पैसे लेके कहाँ जाएगा, उसमें से थोड़ा सा मुझे भी दे देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बोल रहा था लड़का। ठीक। हाँ जी, ये बताइए कि ये रिश्ता कैसे हुआ था? क्या ऑनलाइन रिश्ता था या बिचौले के माध्यम से हुआ? और ये आज क्या खास दिन था आपके यहाँ पे? हमारे यहाँ पे आज 27 नवंबर की शादी थी और ये रिश्ता हमारा हुआ था बिचौले के जरिए। इन्हीं के गांव का लड़का था सुभाष जी, और अब आज वे भी पीछे हट गए। क्या हुआ पूरा मामला बताइए। पूरा मामला यह है, बस बिटिया के पास 20 लाख की एफडी शादी से पहले करवा कर अपने बाप से लेकर आओ तो हम शादी करेंगे, नहीं तो ये शादी हमारी तरफ से ख़त्म है। सगाई भी करी हमने, रोका भी हुआ, सब कुछ हुआ, सारे काम जेन्युइन हो गए, पर वे पैसे के लालची हैं, इसलिए कारकुड हमारे सब चक रखे बटवी हुए। अच्छा, जब रिश्ता आया था तो कभी आपने सोचा था कि इस तरीके से पैसे की डिमांड होना चालू हो जाएगी? नहीं, बस बिचौलिया का भरोसा किया हमने, वो हमारी उठ बैठ का बंदा है। विश्वास पे हमारे सारे काम हुए और ये विश्वास हमारा अब आगे टूटा। तो अब आपने कहाँ कंप्लेंट की है, किसके खिलाफ की है, क्यों? वही कंप्लेंट की हमने सागरपुर थाने में 1 तारीख को, 1 नवंबर को, मतलब वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी, और कल हमें भेजा गया, फिर हम गए सेक्टर 9 में। प्रिंस के खिलाफ किए और महावीर सिंह के। महावीर सिंह पिताजी का नाम है बेटे के, और प्रिंस, दोनों लालची हैं जी। अच्छा, लेकिन लगता है कि आज की डेट में आपकी बेटी कहीं ना कहीं बच गई, नहीं तो ससुराल में जिस तरीके से अधिकतर लड़कियों के साथ होता है। प्रभु का करिश्मा मानेंगे तो क्या? प्रभु का करिश्मा है हमारे। क्या करिश्मा हुआ? बस जान बच गई बेटिया की, कैसे? लोभी लालची बंदों से। क्या कहना चाहते हो? क्या बस हमको इंसाफ चाहिए, सजा मिलनी चाहिए जरूर। किसको? लड़के को, क्यों? क्योंकि उसने काम ही ऐसे करे।